नियम से नष्ट होने वाली है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अवस्था ढल गई, अवस्था चली गई, यदि इसका भी हम उपयोग नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग युवा अवस्था में, जैसे लकी ने बोला, बोले महाराज मेरी इच्छा होती है आपके साथ चलूं। मैंने कहा जो मेरे साथ चल रहा उसकी इच्छा नहीं होगी, तेरी इच्छा होगी साथ चलूं, क्योंकि तेरे छोरा छोरी है, तेरी पत्नी है, तेरा परिवार है। मैंने कहा एक लड़का चल रहा था अब वहां, मैंने कहा इसके भाव इससे पूछो, इसको बोलो ज्ञानी तू बैराग धारण कर, तू मत फंस। फंसने के बाद तो मनीष जैसे ज्ञानी बहुत रोते हैं, बच्चा खिला रहा, कहा जा बेटा, रो रहा है अंदर से, क्या अंदर से रोते हैं, 2 साल 3 साल बाद रोते हैं। लेकिन वास्तव में जब तक शादी नहीं होती तब तक बेचारी शादी के पहले विचार आ जाए कि चलो दीक्षा लेना है, कल्याण करना है, परंतु उस समय तो लगता है शादी करूं, दीक्षा संसार के सुख भोगूं, लेकिन बाद में क्या होता है। लेकिन फिर भी ध्यान दो, यदि वैराग्य नहीं है, संयम ग्रहण नहीं कर सकते हो, घर गृहस्थी में रह करके बहुत सारे नियमों का पालन कर सकते हो, बहुत सारे। जैसे उदाहरण के लिए हम नहीं कहते आप उपवास करो, हम कहते दिन भर खाओ पर रात में मत खाओ। हम नहीं कहते आप पानी प्यास से तड़पो, हम नहीं कहते पानी ना पियो, खूब पियो पर छान कर पियो। हम नहीं कहते आप दुकान जाओ, हम नहीं कहते व्यापार मत करो, खूब करो, लेकिन भगवान की आराधना की बात करो, गुरुओं को आहार दान देने की बात करो। हम कभी नहीं कहते आपसे कि पूर्ण रूप से त्याग करके रखो घर परिवार को। हम कहते हैं यथाशक्ति त्याग तो करो, जितनी शक्ति हमारी है उतना तो त्याग करो। इतना भी हम त्याग नहीं कर सकते, फिर काय के लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा घर गृहस्थी में रहकर जो घर गृहस्थी में फंसे हैं, ध्यान रखना वो यथाशक्ति व्रत नियम संयम को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यथाशक्ति तो संयम ग्रहण करना ही चाहिए। आज संकल्प करके जाना, ध्यान रखना, आज संकल्प लेना, भगवान भावना बनाना। तीर्थंकर पारसनाथ की दीक्षा के समय जाओगे ना घर, यहां से जाके दीक्षा छोड़ के जाओगे, दीक्षा के पहले जाओगे, बताओ था कि तो विश्वास ही कौन को मारो। आप लोग दीक्षा देख के जाना और दीक्षा के समय भावना बनाना, एक ही भावना बनाना जब भगवान के संस्कार हो कि भगवान वो भी मेरा भी ऐसा समय आए। क्या भावना बनाना? मेरा भी ऐसा समय आए, हे प्रभु मेरा भी ऐसा समय आए कि मेरे ऊपर भी मेरे गुरु मुझे संस्कार करके मुझे भी दिगंबरी दीक्षा धारण दे। ऐसी भावना हर जीव बना के रखना। आज संयम दिन पर, दिवस पर, तब कल्याण के दिन भगवान पारसनाथ से, क्योंकि मैं एक बात बताना था आपको, सुबह टाइम श्वेतांबर धर्म के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार एक प्रकरण आया है, विषय दिया था सुबह, ध्यान भूल गए थे आप लोग? बोले महाराज अब तो याद आ गई, वैसे तो भूल गए थे। मैंने कहा था पारस कुमार से उनके पिता अश्वसेन माता बामा ने जब शादी की बात करी तो उन्होंने कहा शादी क्या होगा, शादी से क्या करूंगा मैं, शादी मुझे कल्याण करना। बोले नहीं बेटा शादी तुम्हें करना पड़ेगी, तुम अकेले लाल हो, मेरे अकेले लड़के हो, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगी। बोले पिताजी मेरी एक शर्त है। ध्यान रखना, क्या शर्त है बेटा? बोले मैं शादी करने तैयार हूं पर मेरी शर्त है। बोले बोलो बेटा। बोले पिताजी पहली शर्त है जिसके साथ मेरी शादी हो वो मुझे कभी छोड़े ना। क्या? वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। ठीक बेटा, दूसरी शर्त? बोले पिताजी मेरी दूसरी शर्त है जिसके साथ मेरी शादी हो उसका कभी बुढ़ापा ना आए। तीसरी शर्त, ध्यान से सुनना, हंसना नहीं और जीवन में उतारने का प्रयास करना, सच क्या है। तीसरी शर्त है कि जिसके साथ मेरी शादी हो उसकी कभी मृत्यु ना हो। यदि ऐसी लड़की तुम्हारी पास हो तो बताओ, नहीं तो मैंने खोज के रख ली, मैं शादी करूंगा। तो पिताजी बोले बेटा ऐसी तो कहीं मिल नहीं सकती कि बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना हो, तेरा साथ ना छोड़े, चलो जब तक रहेगी, जब तक नहीं होते मान सकते हैं, पर मृत्यु और बुढ़ापा नहीं आए ऐसी तो है ही नहीं वर्तमान में। ऐसा तो है ही नहीं कि मृत्यु ना हो, ऐसा तो कोई जिनमें दुनिया में जन्म लिया उसे। बोले नहीं पिताजी
मैंने देख ली उस कन्या को। बोले बेटा बता, मैं तेरा उसके साथ शादी, मैं तेरी शादी कर दूंगा, जल्दी बता बेटा। बोले पिताजी मैंने देख ली आप करोगे शादी। बोले हाँ बेटा वचन देता हूँ शादी करूंगा। बोले पिताजी मैंने मुक्ति कन्या को देखा है, जिसको जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी बुढ़ापा नहीं होगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा हमेशा उसका आलिंगन करूंगा, मैं उसके साथ शादी करूंगा। विश्वास करना। पिताजी भी अब क्या करे, पिताजी तो पिताजी हैं, उनको भी ज्ञान होता है कि बेटा तीर्थंकर है और तीर्थंकर को नियम से चाहे शादी करें चाहे। एक बात और विशेष ध्यान रखना, यद्यपि भगवान पारसनाथ स्वामी जो बाल ब्रह्मचारी थे, 4 तीर्थंकर और थे, उन्हें 5 तीर्थंकर, ये नियम है, ये हुंडाओ सपने काल के प्रभाव से थे। ध्यान रखना, हुंडाओ सपने काल के प्रभाव से मतलब तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, शादी कराते हैं, क्योंकि अंतिम समय है उनका, अंतिम पर्याय है, मनुष्य पर्याय की अंतिम पर्याय, इसलिए उनको दीक्षा लेना ही है, नियम से कल्याण करना ही है। ज्ञानी ध्यान रखना। भानु लेगा कल्याण करेगा क्या? बोले महाराज पहले पंच बाल्टी गंडा लगा दो आप तो फिर हमारा करना। हे मुमुक्षु पैसा कमाने कमाने कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, ज्ञानी पारसनाथ सोचते नियम है, सिद्धांत है, तीर्थंकर का कल्याण होना ही है, होता ही है, इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी नहीं होते नियम से, परंतु हुंडाओ सपने काल के प्रभाव से 5 बाल यति तीर्थंकर हुए हैं। यही हुंडाओ सपने काल के प्रभाव से पारसनाथ भगवान भी पंच अन्य बाल यति तीर्थंकर में आते हैं, बाल ब्रह्मचारी हुए और उन्होंने बैराग धारण कर लिया कि मुझे नहीं फंसना, जैसे जम्बू स्वामी के लिए था कि मुझे नहीं फंसना, मैं शादी नहीं कराऊंगा। माता पिता नहीं माने, 4 कन्याओं के साथ शादी करने के तैयार थे, तो माता पिता से एक ही बात कही थी, पिताजी मैं शादी करूंगा, आपकी बात मान लूंगा, पर रात में साथ में रहूंगा और सुबह वैराग धारण कर लूंगा। क्या बात रखी? रात में साथ में रहूंगा और सुबह वैराग धारण कर लूंगा। आप बोलो यदि तैयार हो तो मैं शादी करने तैयार हूं। तो माता पिता सोचते हैं रात भर 4 सुंदरियों के साथ साथ रहेगा और बैराग राग में ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं बेटा चले जाना सुबह। सच में मैं हमेशा कहता हूं रागी को घर से कोई निकाल नहीं सकता और बैरागी को घर में कोई रख नहीं सकता। ये नियम है, जिसको बैराग होता है हम चाहे किसको दीक्षा दे दें, बैराग नहीं है तो 100 जन्म ले ले तो भी दीक्षा नहीं ले सकता, और हम चाहे किसी को दीक्षा से रोक दें, जिसको बैराग है उसे कोई दीक्षा से रोक नहीं सकता। ये नियम है, ध्यान रखना। वो 4 बधुओं के साथ शादी हो गई, रात में बैठ गए चारों एक साथ, और वो युवा जहां जवानी का पूरा युवा अवस्था थी, जवानी की युवा अवस्था, ध्यान रखना, 4 सुंदरी कन्या, यहां क्या सुंदरी होगी जो उसको सुंदरी मिली थी, परंतु रात भर तत्व की चर्चा में लीन। हे ज्ञानियों, हे मुमुक्षुओं, हे भव्यात्माओं, क्या अभी तृप्ति नहीं हुई भोगों से? सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावकों में घी डाला। सुनाने लगे, हम सोचते हैं कि भोगों से तृप्ति हो जाएगी। हे बधुओं, हे रानियों, हे ज्ञानियों, नहीं होगी तृप्ति। जीवन में कितने भावों में हमने अनादिकाल से भोग भोगे, जीवन में अनादिकाल से कितने संसार के सुख भोगे, कभी तृप्त होते ही नहीं है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, ऐसे भोगों के भोगने से कभी तृप्ति होती नहीं है, ध्यान रखना। तो चारों को संबोधन करते हैं और प्रातः काल होते ही माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। माँ आशीर्वाद दो, पिताजी आशीर्वाद दो। अब दोनों माता पिता भी वचनबद्ध थे, सोचते थे कि फंस जाएगा, लेकिन बैरागी को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा रहा शादी कर ली, क्योंकि शादी नहीं करता, एक ही बैरागी था, एक ही दीक्षा लेता, शादी की तो चारों की 4 कन्याएं। आज की कन्या होती तो मालूम क्या कहती, अभी शादी तो हुई है, बाकी सब समझाओ। और सुनो ज्ञानी, आजकल की विडंबना बहुत खराब है। साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल भी तलाक हो जाता है, वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ आ जाती है, वो उनके जाते हैं, वो उनके चले जाते हैं।
बहुत विडंबना है। जबकि वास्तव में राजुल का दृष्टांत लो, इन चार कन्याओं का दृष्टांत लो, बोले मेरा पति तो हो चुका है यही, अब ए दीक्षा ले रहा है, ए दीक्षा लेंगे तो हम भी कोई कम थोड़ी हैं, हम चारों के चार भी यार का दीक्षा लेके अपना कल्याण करेंगे। ध्यान रखना, दीक्षा ली एक ने, वो चारों के चार दीक्षा ले ली, वो एक गए साधना करने और साधना में इतने लीन हो गए कि मथुरा 84 से अंतिम मोक्ष प्राप्त कर, अंतिम कल्याण अर्थात मोक्ष निर्माणपुरी को प्राप्त हो गए। वो जम्बू स्वामी थे, वो आज पारस कुमार भी बैरागी हो चुके हैं। दीक्षा की उनके लिए तैयारी की जा रही है, दीक्षा की पालकी आने वाली है, सौदर पालकी लाने वाला है, और क्या दृश्य होगा अभी आपके सामने दिखाई आएगा। उसके बाद कल जब भगवान को साधना करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाएंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और कल की दिव्य देशना और कल प्रातः काल आहारचर्या, कल मध्याह्न में भगवान का समोषण जरूर अपनी अपनी परीक्षा करना कि हम सम्य दृष्टि है कि नहीं, धर्मात्मा है कि नहीं। समोषण में दिव्य देशना का पान जरूर करने का सौभाग्य प्राप्त करना। और बाकी परसों प्रातः काल की बेला में पंडित जी बताएंगे समय निर्माण, उसके बाद भगवान विराजमान, कल सरोहण धंजोनाथ क्रियाएं, उसके बाद यहाँ से पदगमन धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो जयपुर की ओर आगे चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की धर्मश्री बंधुओं, आज सभी ने तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। और कल्याणक उनका क्यों मनाया गया, हमारा क्यों नहीं मनाया गया, थोड़ा सा अपन चिंतन भी करना। क्योंकि एक बात नोट करना, सभी लोग जीवन में याद रखना, स्मरण रखना और जीवन में उतारने का प्रयास भी करना। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचते हैं तो हमारा नियम से अच्छा होता है। क्या ये सिद्धांत है? हम जब दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं ना, नियम से पूर्व भाव में हमने इस प्रातःकाल दृष्टांत सुनाया था, आपको याद होगा जिन्होंने सुना होगा कि मरुभूति और कमट दो भाई थे। सुना था बच्चों तुम लोगों ने? लेट आए थे, नहीं सुना था ना? सुना था, आप लोगों ने सुना था, अच्छी बात है। सुनकर के फिर क्या करोगे? कुछ जीवन में उतार के रखना है ना, थोड़ा सा उतारना, थोड़ा सा भी यदि जीवन में अंश में, जिस हमारे गोछेला भाई मतलब महावीर हरक चंद जी गौछेला ओसवाल समाज से है, जैन है, दिगंबर धर्म को ही मानते हैं, स्वतंत्र सभी मानते हैं वो। तो मेरा वहाँ पे प्रवास हुआ कुछ दिन का वेदी प्रतिष्ठा के लिए। तो मैंने कल जब चर्चा की थी, एक शर्मा जी का ऐसी इनका भी दृष्टांत है। 22 साल से जो गुटखा खाते थे और प्रवचन सुनते सुनते एक क्षण नहीं लगा बाहुबली जी, और ऐसा गुटखा छोड़ा 2.25 साल हो गए, छुआ भी नहीं उसको। क्या छोटा छोटा अने एक जीवन में, एक भी जीवन में गलती सुधर जाए, क्या एक गलती भी, ज्ञानी ध्यान रखना, जीवन की एक गलती भी जीवन की सुधर जाए, तुम्हारा बहुत कुछ, हमारा उत्थान हो जाता है। थोड़ा सा भी हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए तो हमारा बहुत कुछ उत्थान हो जाता है, नियम है। थोड़ी सी भी सीख ले ले कि वास्तव में देखो, मरुभूति और कमठ दो सगे भाई थे, और दोनों भाइयों में कमठ भाई जो था बड़ा उदंड प्रवृत्ति का था। तो कभी आप लोग देखना घरों में, परिवार में भाई 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग उदंड होते हैं। उदंड का मतलब हमेशा बुरा चाहते हैं, हमेशा बुरा देखते हैं, हमेशा सिर्फ अपना सोचते हैं। ऐसे लोग ध्यान रखना स्वयं के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। और जो व्यक्ति, नोट कर लेना, जो व्यक्ति अपने लिए कम, अपने लिए मतलब अपने कल्याण के लिए सोचता है, पर मात्र अपने स्वार्थ के लिए कम, और समाज, देश, सबसे बड़े परिवार और धर्म के लिए सोचता है, ध्यान रखना उसका नियम से कल्याण होता है। क्योंकि जो पर की सोचता है, पर के विषय में सोचता है, अब विचार करना, कमठ ने अपनी बहू के विषय में नहीं सोचा, ये मेरी बहू है, उसने तो अपना स्वार्थ निकाला। क्या स्वार्थ निकाला? बच्चों ध्यान सुना सभी लोग,
अपना स्वार्थ मात्र, कि मेरी पूर्ति हो, मुझे क्या मतलब। और ध्यान देना, मेरी पूर्ति हो, मुझे सुख मिले। इस कारण से उसने शम मर्यादाओं को तोड़ दिया, शम मर्यादाओं को उल्लंघन कर दिया। क्या हुआ कमठ के साथ? क्या हुआ भैया? कमठ के साथ क्या हुआ सब जानते हो। आज भी मैं नगर फोर्ट नहीं, जितने लोग बैठे जहां जहां के माताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपके नगर में, आपके गांव में किसी बच्चे का नाम, किसी व्यक्ति का नाम कमठ है क्या? क्यों नहीं है? अब प्रश्न पूछा जाए, क्यों बच्चे तुम लोगों तो नहीं किसी का नाम कमठ हो? बूंदी में हो? क्यों क्या नहीं? विनोद जी, नरेंद्र जी, किसी का नाम हो कमठ? नहीं है ना? क्यों? क्या कारण है? नरेंद्र है, बाहुबली है, महावीर है, नेमीचंद जी है, प्रकाश है, पारस है, महावीर है, विमल जी हैं, पर कमठ नाम है किसी का? नहीं है ना? क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है ज्ञानी मनोज पटोदी? क्या कारण है जो कमठ का नाम कोई नहीं रखना चाहता? अब चिंतन भी करना और जीवन में उतारने का प्रयास भी करना। ध्यान रखना ज्ञानी। मैंने अभी एक बात कल परसों कही थी नगर फोर्ट वालों को, यद्यपि वो सर्वथा लागू नहीं, लेकिन फिर भी सच है। हम जब दूसरों का साथ देते हैं तो हमारा भी दुनिया साथ देती है। जब हम किसी के साथ नहीं देते हैं तो लोग देखते हैं कि किसी का साथ नहीं दिया, मैं भी क्यों साथ दूं। नगर फोर्ट वालों, सभी जितने लोग सुन रहे हो, इनको तो पता ही नहीं, शायद हो सकता है या तो खा पी के आराम करने लगे, थक गए होंगे। बैठे इंद्र क्या? यहां बैठा कोई इंद्र सभा में? नहीं बैठा, इसलिए बोली को पोस्टपोन कर दिया। बोली लगाने वाले वही हैं, कौन लगाएगा? ये तो लगाते नहीं, बाहर वाले चले जाएंगे भी मम करके, तो कौन लगाएगा बोली, इसलिए वो रोक दिया गया। बोली नहीं तो हमारे पंडित हमारे प्रवचन के पहले रोकते ही नहीं है, इसलिए रोकते। बोले प्रवचन हुआ, कितना रोकते रहो लोगों को, वो तो पता नहीं कैसी सही में मान गए पंडित जी, मानने वाले नहीं थे। नहीं तो बोली को नहीं रोकते हमारे, उनको पता है कि प्रवचन होने बाद कितना रोके, हम नहीं रुकने वाले। अब लेकिन मुख्य इंद्र नहीं है, वो आ जाएंगे, वो साफ छप चले जाओगे तो बोली लग जाएगी।